हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई अपने स्मार्ट टेक्स प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 14 है। और तो अपन ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। तो बेसिकली अपन ने पिछले लेक्चर में अपना जो फॉरगेट पासवर्ड का जो पेज है उसको बना के कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अपन आज के लेक्चर में बस जो ओटीपी अपन उस यानी उस पेज में अपन जो यानी ओटीपी भेजने वाले एपीआई कॉल कर रहे थे ना, तो ओटीपी जा रही थी यूजर के पास। तो आज बस उस ओटीपी को वेरीफाई करके यानी जो पेज रहता है ना ओटीपी वेरीफाई करने का वाला पेज बनाएंगे, और उस ओटीपी को वेरीफाई करके उसको अपन रिसेट पासवर्ड वाले पेज में भेज देंगे बस, ठीक है। तो इतना कुछ अपन करने वाले हैं आज। तो ये ज्यादा बड़ा आई थिंक लेक्चर नहीं होने वाला भाई, ठीक है। छोटा ही लेक्चर रहेगा, आई थिंक आधा घंटे कुछ का, ठीक है। ओके। तो बस आज अपने को वो ओटीपी वाला पेज बनाना है। वैसे कुछ कुछ नहीं बनाना है भाई, अपने पास एक पेज बना बनाया है ओटीपी वाला। बस कॉपी पेस्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा, और ज़्यादा ही जल्दी हो गया तो मैं फिर वाला पेज भी बना दूंगा। तुमको सही बताओ ना, मैं भाई मैं लेक्चर इसलिए शूट कर रहा हूँ, बताओ। मैंने अभी चढ़ाया चावल, ठीक है, गैस में। तो मेरा ऐसा है कि भाई जब तक चावल बन रहा है मैं एक लेक्चर बना लेता हूँ ना, एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ मेरा मोटिव है क्योंकि भाई मेरे को फिर पढ़ना है भी। तुमको पता है ना, पेपर चल रहे हैं। तो वैसे ही मैं अभी भाई जब चावल बनाता ना, रील देखता सो के। मैंने कहा क्या मतलब है रील देख के। जब तक चावल चढ़ा है इधर भाई गंजी में चढ़ाऊँ मैंने। कुकर में जल्दी बनता है, उसमें टाइम लगता है, तो जब तक चावल पकेगा तब तक मेरा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। भाई इसलिए मैं इसलिए ज्यादा लंबा लेक्चर ना होगा बता रहा था मैं, ठीक है। वही मैंने कहा भाई फालतू में रील देखूंगा तब तक चावल बनते तक। मैंने कहा तब तक एक वीडियो ही बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो भाई तुम्हारा बैकएंड चालू हो गया, ठीक है भाई। सही बता रहा हूँ जो भाई रियलिटी है वो, ठीक है। यही रियलिटी आज का वीडियो बनाने की, इसलिए तो मैं तुमको बोला था, मैंने तुमको कि भाई मैं 4 तारीख के बाद डालूंगा, पर मैंने कहा चलो जाने ही दो भाई। है खाली टाइम लग रहा है मेरे को, तो मैंने कहा एक रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई मैंने बैकएंड चालू कर लिया है, और आता मैं आल प्रोजेक्ट स्टार्टर में, और क्लाइंट को भी चालू कर लेता, ठीक है। स्मार्ट टेक्स क्लाइंट और स्मार्ट टेक्स क्लाइंट। ओके। ओके, ठीक है। ओके। डेव की स्पेलिंग गलत है भाई। npm रन डेव। ओके। ओके, इसको कॉपी करता मैं। ओके। कंट्रोल वी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना लेक्चर, छोटे ही होने वाला है। ओके। ओके ओके, ठीक है। तो अपन ने उस दिन कौन सा पेज बनाया था, ये फॉरगेट पासवर्ड वाला, ठीक है। तो बेसिकली उस दिन अपन यहाँ पे जैसे कोई भी जीमेल डाल रहे थे जिसका पासवर्ड अपने को रिसेट करना है, तो मैं डालता भाई उस अपनी वाली ईमेल पे क्या चले जा रहा था, ओटीपी यानी एक मेल चले जा रहा था, ठीक है। ओटीपी चली जा रही थी बेसिकली, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो अभी इसमें ओटीपी चले गई है। ओके। तो ऐसा कुछ हो रहा था, मैं अपना पेन ले लेता भाई। डी के अंदर वो एक सॉफ्टवेयर है भाई, पेन वाला। तुमको साउंड आया, ओटीपी आ गई मेरे पास, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, बेसिकली अभी मैं से सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली ओटीपी तो जा रही है, पर मैं यही पेज में रह रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब यूजर सबमिट में क्लिक करे तो ओटीपी जाने के बाद मैं कौन से पेज में चल जाना चाहिए मेरे को ना, वो जो ओटीपी वेरीफाई वाला पेज है ना उस पर चले जाना चाहिए। तो आ जाओ तुम, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, और तुम यहाँ पे आओ। ओके। तो यहाँ पे तुम एक पेज कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इस ऑथ के अंदर ही बनाओ तुम। एक न्यू फाइल बनाओ, क्या नाम से, रीसेट रीसेट पासवर्ड ओटीपी वेरीफाई, ठीक है। ओके, .jsx ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई की स्पेलिंग आई थिंक गलत है। वेरीफाई, ओके, गलत है। डिलीट ही कर देता हूँ मैं। ओके। न्यू फाइल, रीसेट पास ओटीपी वेरीफाई, ठीक है। .jsx। ओके। आर RAFCE, ठीक है। ओके। और थोड़ा मैं जूम इन कर लेता। एक तो भाई ये थोड़ा काम नहीं करता सही से।
पता नहीं भाई रोज क्यों करना पड़ता है, ऑटोमेटिक एक दिन जैसा रहता है उतना जूम रहना चाहिए ना इसको। ओके ठीक है। तो अभी क्या करना है मेरे को, एक मिनट रुकना भाई मैं आया। ओके ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसके लिए राउट डिफाइन करना है सबसे पहले मेरे को। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर राउटर के अंदर वाले एरे के अंदर यहाँ पे राउट डिफाइन कर देता, ठीक है। मेरे को क्यों लग रहा है ज़्यादा जूम कर दिया हूँ मैंने। हाँ इतना ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भाई मैं डिफाइन कर देता। ओके, कंट्रोल जेड। ओके, पाथ, पाथ क्या दे दूँ मैं, वही स्लैश रीसेट, रीसेट रीसेट पासवर्ड ओटीपी वेरीफाई, ठीक है। और इसमें एलिमेंट बता देता हूँ मैं, इस पाथ में कौन सा एलिमेंट दिखाना है। तो अपने को दिखाना है रीसेट पासवर्ड ओटीपी वेरीफाई वाला, ठीक है। तो अभी अभी क्या करना है ना, अपने को ना जब अपन इसमें क्लिक करते हैं किसमें, इधर जब अपन यहाँ पे भाई एक तो सजेशन में दे रहा है, RABHTEMBHARE 420 @gmail.com, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ। ओके ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं सबमिट में क्लिक कर रहा हूँ तो मैं इसी पेज में रह रहा हूँ, दूसरे पेज में नहीं जा रहा हूँ। मतलब कि मेरे को नेविगेट करना पड़ेगा, दूसरे पेज में जाना है। मतलब कि मेरे को एक नेविगेट मेरे को होकर मिलता है किधर से, रिएक्ट राउटर डॉम से, उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। किधर यूज करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज में, ठीक है। यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। कब यूज करना पड़ेगा, जैसे ही सेट लोडिंग फॉल्स होती है और उसके पहले यूज कर लो, ठीक है। ओके 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 ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आओ तुम, यहाँ पे लो तुम कॉन्स्ट, कॉन्स्ट। ओके, अरे भाई क्या चल रहा है ये, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ठीक है। ये रिएक्ट डॉट डॉम से मिलता है लोग तुमको, इसकी हेल्प से तुम नेविगेट कर पाओगे, ठीक है। एक तो भाई इसको थोड़ा नीचे करो। तो इधर आओ तुम। ओके, तो सक्सेस का टोस्ट आता है उसके पहले नेविगेट कर जाओ, मैं तो कहता हूँ। ये हटा, इसके बाद कर जाओ, इसके बाद तुम नेविगेट कर जाओ, ठीक है। ओके, इसके बाद तुम क्या कर जाओ, नेविगेट कर जाओ। नीचे भी लिख दो, ऐसा कोई फर्क नहीं है। मैं तो ऐसे ही इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ नेविगेट करना है अपने को, इस वाले पाथ पे नेविगेट कर जाना है। तो जब इस पाथ में पहुंचेंगे तो ये वाला एलिमेंट दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन होगा। तो अभी मैं तुमको दिखाता। ओके ओके ठीक है। ओके ओके ठीक है। दो सेमीकोलन ना दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भाई ईमेल डालता मेरा फिर से, SOURABHTEMBHARE 420 @gmail.com, ठीक है। 420 को भाई तुम गलत मत समझना, वो ऐसे ही भाई, पता नहीं मैंने बहुत पहले बनाई थी तो चेंज ही नहीं किया, ठीक है। ओके, चेंज क्या ही करूँ अब, ईमेल कैसे चेंज कर लो, ठीक है। तो देख रहे हो तुम, मैं वाले पेज में आ गया, ठीक है। पर अभी एक प्रॉब्लम है, मैं बताता क्या प्रॉब्लम है। कि तुम कंट्रोलर में आओ, उसके कंट्रोलर फंक्शन में, जब ओटीपी वेरीफाई करते हो तुम, तो इधर आओ तुम। ओके ओके ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो कि भैया मैं ना, जब ओटीपी अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, अच्छे से चल रहा है। अरे यार, क्या सीन हो रहा है भैया। अरे ओके ठीक है। तो भी ज्यादा ही जूम लग रहा है भाई मेरे को ये तो। ओके ठीक है। तो क्या होता है कि जब मैं ओटीपी वेरीफाई करता हूँ तो मेरे को भैया ईमेल भी लेना पड़ता है यूजर से।
तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, नेविगेट करते समय ये ईमेल को भी पास करना है। क्या करना है, नेविगेट करते समय इस ईमेल को भी फ्रंट एंड से मतलब कि मैं कहने का चाह रहा हूँ, जब तुम इस एपीआई को हिट करोगे तो तुमको डेटा में ओटीपी तो भेज ही दोगे, तुम ओटीपी तो तुम उसी पेज से ले लोगे यूजर से, पर ये ईमेल भी तो लेना पड़ेगा जो उसने पिछले पेज में डाला है। तो वो कैसे लोगे, तो नेविगेट करते समय याले फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज से पास कर दो नेविगेट करते समय, यहाँ नेविगेट करते समय, और फिर इधर तुम यूज लोकेशन हुक की हेल्प से इधर तुम निकाल लोगे तुम। तो ये कैसे करेंगे मैंने वैसे एक बार बता दिया हूँ। तो तुमको यहाँ पे एक स्टेट मिलता है, स्टेट कर्ली ब्रेसेस देन स्टेट, देखो एक स्टेट मिलता है जिसके अंदर तुम ईमेल पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ऐसी ईमेल लिख देता है इसके अंदर, तो ये ईमेल मैंने पास कर दिया। देखो ये ईमेल कौन सी ईमेल है, ये देखो ये ईमेल, ये ईमेल जब यूजर लिखता है तो यहाँ या ईमेल आ जाती है ना यहाँ पे, तो ये ईमेल को मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे पास कर दिया हूँ, ठीक है। स्टेट नेविगेट करते समय मैंने स्टेट के अंदर पास कर दिया है। तो इसको मैं अब यहाँ पे निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, यूज लोकेशन हुक की हेल्प से, ठीक है। तो कॉन्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन, ठीक है। ये भी तुमको रिएक्ट राउटर डॉम से ही मिलता है, ठीक है। ओके, तब मैं कैसे निकालूंगा ईमेल को, तो कॉन्स्ट यूजर ईमेल, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम, यूजर ईमेल इज इक्वल टू लोकेशन, इसके अंदर एक स्टेट मिलेगा तुमको, और इस स्टेट के अंदर ऐसे यहाँ ऑप्शनल चेयरिंग का यूज कर लो भाई, कई बार फट सकता है कोड, हो सकता है। इसके अंदर क्या भेजो तुमने, ईमेल, ठीक है। ईमेल, ईमेल अगर मैं तुमको दिखाऊं, किधर गया वो, देखो ये ईमेल, ठीक है, ईमेल। ओके, तो ओके, ठीक है। नहीं तो तुम इतने को भी लॉक करा के देख लो, तुमको पता चल जाएगा। कंट्रोल सी, इसको तुम लॉक करा लो, कंट्रोल वी, ओके, ओके, ठीक है। तो आओ तुम यहाँ पे फिर से पीछे आओ, और फिर से मेरे को भाई ईमेल डालना पड़ेगा, जो कि बहुत, एक मिनट रुकना। बस भाई चावल बनने वाला है, वही देखने गया था, ठीक है। सौरभ टेमरे 420 @gmail.com, ठीक है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी करो और सबमिट करो, देखो फटता तो नहीं है। ओके, तो देखो अभी तुम इंस्पेक्ट में आओ और कंसोल में आओ, तो तुम क्या देख रहे हो, देखो ये ईमेल मिल रही ना, ये ईमेल मिल रही ना, ओके। लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर से मिल रही है ईमेल, ओके, ओके, ओके। मतलब इसके अंदर अनडिफाइंड मिल रहा होगा, कंट्रोल सी, कमेंट, सॉरी, कंट्रोल सी, फिर से भाई ईमेल को लिखना पड़ेगा यार उतनी बड़ी, ओके। देन आओ यहाँ पे, कॉपी कर ले स्क्रीन से, ओके, ओके। यूजर ईमेल के अंदर अनडिफाइंड आ रहा है, मैं बता रहा हूँ क्यों आ रहा है वो, मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए आ रहा है, बताऊँ मैं तुमको, मैं बता रहा हूँ क्यों आ रहा है। जैसे मैं दोबारा जाता अभी, इंस्पेक्ट में आता, कंसोल पे आता, तो देखो इसके अंदर ईमेल तो मिल रही है, लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर से मिल रही है। वहां पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ना तुमने यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट के रूप में पास नहीं किया, डायरेक्ट ही ईमेल यहाँ पे पास कर दिया। नहीं तो अगर तुम ऐसा पास करते ना, कैसा भैया, ऐसा, और यहाँ पे तुम इसको की बनाते और इस की के अंदर ऐसा कुछ ईमेल डालते, तो अब तुमको यहाँ लोकेशन डॉट स्टेट डॉट ईमेल के अंदर से ईमेल मिलती। जैसे अभी 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 मैं तुमको दिखाता, तो अब मिलेगी तुमको, ठीक है। तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसा करना है वैसा करो, मैं तो बस बता दे रहा हूँ वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ठीक है। क्योंकि रीजन भी पता होना चाहिए क्यों आ रहा है वो अनडिफाइंड। तो देखो अभी फिर से मैं यहाँ पे ईमेल डालता, सबमिट करता, ओके। तो तुम क्या देख रहे हो, देखो लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, और इसके अंदर ईमेल नाम की और देखो यूजर ईमेल के अंदर अब ईमेल ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे मैंने क्या, जब ना ऑब्जेक्ट ने पास किया था डायरेक्ट, डायरेक्ट ईमेल ही भेज दिया था, तो वैसे ही करो, वैसे तो वैसे ही करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास करने की कोई नीड नहीं है, तो वैसे वैसे ही करो, ठीक है। तो तुमको लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर से ईमेल मिल जाएगी, ओके। तो लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर से तुमको ईमेल मिल जाएगी, तो इसको लिखने की कोई नीड नहीं है, ओके। नहीं, लोकेशन डॉट स्टेट इतना ही लिखो, इसके अंदर से तुमको ईमेल मिल जाएगी,
ओके, इसको भी हटा दो तुम। ओके ठीक है। यूजर ईमेल के अंदर अभी यूजर ईमेल ईमेल मिल जाएगा, ठीक है। ओके। ओके, कंट्रोल सी करता मैं, इसको क्लियर करता, बैक आता, ठीक है। अभी जब यानी ऑब्जेक्ट पास करोगे तब तुमको डॉट ईमेल करके निकालना पड़ता है, डायरेक्ट ऐसा ईमेल भी पास करते हो, ठीक है। ईमेल भी पास कर कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो देखो अभी ईमेल मिल रही है, ठीक है, ये वाली ईमेल है। ओके। तो ओके, ये तो हो गया। और भाई मैंने बोला था पेज बनाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, वो क्यों नहीं लगेगा बता रहा हूँ मैं। इधर आओ और इसको करो तुम कंट्रोल ए, इसको करो तुम कंट्रोल सी, और इधर आओ तुम। ओके, इधर आओ तुम। ओके ओके, इधर आओ तुम, इधर आओ तुम। ओके, इधर कर दो तुम इसको कंट्रोल वी। ओके, बस अब एक काम करो, छोटे मोटे काम करना है। ओके, ये जो है ना इसको कॉपी करो तुम और यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, और इसका नेम चेंज कर दो, ओटीपी की जगह रिसेट पासवर्ड वेरीफाई, रिसेट पासवर्ड ओटीपी वेरीफाई। ओके, देन ये इतनी चीज को कॉपी करो कंट्रोल सी, और इसको हटा दो तुम। ओके, यूज लोकेशन भी दो बार इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को भी हटा दो। ओके। ओके ओके ठीक है। और ये सब चीज़ मैं हटा देता हूँ, इनकी इनकी मेरे को अभी कोई नीड नहीं है। ओके, मैं एक मिनट भाई। ठीक है, पूरा कोड ही हटा देता हूँ मैं, पुराना वाला ये जो लॉजिक लिखा है इन सबको हटा देता हूँ मैं। ये रीसेट ओटीपी हैंडलर भी हटा दो। ओके, वेरीफाई ओटीपी हैंडलर भी हटा दो। ओके, बस ठीक है। तो अभी कुछ नहीं है, छोटा सा एनिमेशन लगा है, और अभी बाकी इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें अभी लॉजिक नहीं है। तो अभी अगर मैं आऊँ तुमको दिखाऊँ, तो फॉर्म डेटा इज नॉट डिफाइंड, वाई। ओके, फॉर्म डेटा कहाँ यूज़ किया है भाई तुमने? फॉर्म डेटा कहाँ यूज़ किया है? ओके, तो फॉर्म डेटा की जगह ना यहाँ पे तुम ये जो अभी कॉपी किया ना इसको पेस्ट करो, ये जो अभी अपन ने तुमने ईमेल निकाले थे, तो ये यूज़र ईमेल को अब तुम डालो कहाँ पे, ये यूज़र ईमेल को यहाँ पे डालो, क्योंकि यहाँ इसको फॉर्म डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल लिख जाएगा यूज़र का। ओके, ओटीपी इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये ओटीपी नहीं मिल रही है भाई को, कंट्रोल सी, ओटीपी। ओके, तो यहाँ पे ओटीपी भी ले लो तुम, कॉस्ट ओटीपी सेट। ओके, एक मिनट में नेम देख लो, ऑन चेंज पे, ऑन चेंज पे सेट ओटीपी। ओके ठीक है, तो इसको डाल दो यहाँ पे। कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा हूँ यार। ठीक है, यूज स्टेट, ठीक है। देन आओ अभी, वेरीफाई ओटीपी हैंडलर इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो वेरीफाई ओटीपी हैंडलर कहाँ है तुम्हारा? ओके ओके, ये है, ऑन क्लिक में चल रहा है, इसको हटाओ। वेरीफाई ओटीपी हैंडलर, चलो चलो। और आई थिंक ना यहाँ पे भी ये रिसेंट ओटीपी हैंडलर को भी हटाओ। ओके, देन बस आई थिंक अब चलेगा ये। लोडिंग इज नॉट डिफाइंड, वाह भाई, वाह सेंटी वाह। लोडिंग भी तो हटाओ भाई, ये रहा तुम्हारा लोडर। तो लोडिंग यहाँ बना ही दो ना एक, यहाँ पे एक लोडिंग बनाई दो, इसकी नीड तो रहेगी ना अपने को। तो कॉस्ट लोडिंग। ओके, और सेट सेट लोडिंग, और यू स्टेट, और इसको इनिशियली डाल दो तुम फॉल्स, ठीक है। ओके, तो देखो अभी मस्त चल रहा है, ठीक है। देखो ईमेल भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो अभी बढ़िया मस्त चल रहा है। अभी यानी कि फंक्शनैलिटी को छोड़ के सब बढ़िया मस्त चल रहा है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की इसमें, यहाँ पे क्या गड़बड़ है भाई, ये मार्जिन लेफ्ट क्यों ले रहा था माइनस का मैं? अ,
ये भाई साहब किसके अंदर है, एच डी एफ के अंदर है। और ये भाई साहब किधर है, ये यहाँ पे। ओके। ओके, इसको विड्थ दो तुम 100%। और ये ड्यू ये है, विड्थ 50%। ओके, तो पेरेंट ड्यू ये है, फ्लेक्स रो। ओके, इसको 50% ओटीपी एनिमेशन। ओके। ओके ओके, ये क्यों लगाया मैंने फिर? हटा इसको, माइनस का। ओके, डालो। अरे यार, SOURABHTEMBHARE 420 @gmail.com। ठीक है, सबमिट में क्लिक करो। कॉपी कर लेता हूँ यार। ओके, आई थिंक वो सही जगह आ रहा है क्या? यहाँ पे ये थोड़ा इस साइड क्यों आ रहा है यहाँ पे? ओके, इसलिए लगाया था मैंने, क्यों वहाँ पे? फ्लैक्स रो। चलो इसको रहने दो यार, कितना था माइनस का? 14। चलो रहने दो, कोई ना। डालो इसको, कंट्रोल V। ओके ठीक है, पता नहीं क्यों पर सही चल रहा है। ठीक है, मैंने क्यों लगाया हूँ माइनस का वहाँ 14 मार्जिन लेफ्ट, पता नहीं, चलो देखेंगे बाद में। अभी तो मस्त आ रहा है भाई, अपने पास सब बढ़िया मस्त है। अभी अपन एक काम करते हैं, रिसेंट ओटीपी वाले रिसेंट ओटीपी पे जो क्लिक करेगा ना, उस पर हैंडलर को कॉल कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है। ओके, तो ना इसमें भी कुछ नहीं करना यार। यहाँ पे जो सेम है ना, इस सेम फंक्शन को कॉपी करके लाओ। ये सबमिट हैंडलर वाला जो फंक्शन है ना, इस सेम को कॉपी करके लाओ भाई। यही फंक्शन तो कॉल करना है यहाँ पे भी, बस नेम चेंज कर दो उसका। ठीक है, समझ रहे हो गया आई थिंक, मेरे ख्याल से तुम। तो कुछ मत करो, इधर आओ। इसको इसको तुम इधर यहाँ कंट्रोल V कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो। और यहाँ पे बहुत चीज़ डिफाइन नहीं है, इसका नाम एक तो तुम करो रिसेंड ओटीपी हैंडलर। और ये कोई इवेंट नहीं लेगा भाई अभी, कोई फॉर्म नहीं है, कोई डिफ़ॉल्ट एक्शन उसका हटाएगा नहीं है। ओके। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे रिसेंड ओटीपी, सेंडिंग ओटीपी। ठीक है, सेंडिंग ओटीपी। ओके, फिर वही सेट लोडिंग को ट्रू करेगा। और ये तो सब बढ़िया है। और टोस्ट टोस्ट है कि नहीं भाई के पास? ओके, टोस्ट इंपोर्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो। नेविगेट नहीं, नेविगेट कहीं नहीं करना है अपने को, इस नेविगेट को हटा दो। नेविगेट कहीं नहीं करना है। और यहाँ पे डेटा गलत भेज रहे हो, यहाँ पे ईमेल मत भेजो, यहाँ पे तुम भेजो यहाँ पे तुम भेजो ये ईमेल निकालो ना, लोकेशन डॉट स्टेट के अंदर से। तो इसको भेजो तुम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम ईमेल की जगह इसको भेजो। ओके, देन बस 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 बस, फिर सब बढ़िया है, एक बार आओ। ओके, तो रिसेंट कोड पे क्लिक करो। ओके, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं किए तुमने। फंक्शन कॉल ही नहीं किए तुमने, तो इसको तुम कॉल कर दो। ठीक है, इसको तुम किसके क्लिक में कॉल कर दो, इस रिसेंट कोड के ऑन क्लिक पे। इसके सॉरी, कहाँ लिख रहा हूँ मैं? इसके ऑन क्लिक में। वैसे इसका कलर वाइट आ रहा है क्या? इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, वाइट की जगह कुछ ऐसा ब्लू ब्लू कर सकते हैं क्या रिसेंट ओटीपी का? देखते हैं। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, प्लीज फिल ऑल इनपुट फील्ड्स। ओके, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंड पॉइंट तो सॉरी सॉरी, क्यों हो रहा है ऐसा? ओके, नहीं नहीं नहीं,
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि की का नेम गलत जा रहा है वहां पे ना। की का नेम क्या है बैकएंड में, तुम्हारे बैकएंड में की का नेम है यहाँ पे आओ तुम, याला तुम्हारा कंट्रोलर फंक्शन चल रहा होगा तो की का नेम यहाँ ईमेल है। और तो यहाँ की का नेम अभी डिफरेंट जा रहा है, देखो पिछले, देखो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम, देखो इधर पे तो की का नेम ईमेल ही जा रहा था, अगर तुमको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो यहाँ पे ना अगर यहाँ पे अपन ने ऐसा भेज रहे थे तो यहाँ पे की का नेम ईमेल ही जा रहा था। पर यहाँ पे की का नेम क्या जा रहा है, यहाँ पे की का नेम जा रहा है यूजर ईमेल, तो इसको ऐसा कर दो। और अभी आओ तुम, अभी रिसेंट ओटीपी क्लिक करो तो देखो अभी ओटीपी जा रही है। बटन ही गायब हो गया भैया ये वाला तो। बटन ही गायब। ओके, बटन तो सही में गायब तो हो रहा है ये। ऐसा गंदा गायब क्यों हो रहा है? ओके देखो ओटीपी तो जा रही है, ये तो मस्त चल रहा है, बटन का मैं देखता भाई क्या सीन हो रहा है ये। ऐसा गायब क्यों हो रहा है भाई बटन? ऐसा गायब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई ऐसा गायब? वो चलो अभी देखते हैं वो, बाकी ये अभी देखो यहाँ अभी की का नेम ईमेल जा रहा है और उस की के अंदर ही यूजर ईमेल भेज दे रहे हो। कंफ्यूज तो ना हो रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे की का नेम ईमेल था, उसके अंदर डेटा भी ईमेल था, तो यहाँ पे ऐसा की वैल्यू के पेयर में नहीं लिखना पड़ा। पर यहाँ पे की का नेम अपने को ईमेल भेजना है, इसलिए यहाँ पे की वैल्यू पेयर के रूप में लिखा है, ठीक है। की का नेम ईमेल और यूजर ईमेल, ठीक है। बस एक प्रॉब्लम आ रही है, बटन ही गायब हो जा रही है वाली। गायब बोले तो वो उसका कलर डिसेबल्ड होता है तो वाइट कलर होता है ना इसका तो, लोडिंग पे डिसेबल्ड करना है अपने को। तो मैं वही सोच रहा हूँ, ये डिसेबल्ड हो रही तो इसका कलर ऐसा क्यों हो जा रहा है? ये ब्लैक कलर क्यों हो रहा है डिसेबल्ड हो रही है तो? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। एक बार एक मिनट रुको, अभी देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अरे यार कॉपी हो, मैं सोच रहा था भाई छोटा सा लेक्चर होगा यार। चलो एक बार फिर से आता मैं। देखो वाइट हो जाता है ना कलर तो, ऐसा कुछ वाइट हो जाता है, तो इधर डिसेबल्ड में ब्लैक क्यों हो रहा है भाई? तुम ब्लैक क्यों हो रहे हो? चलो एक मिनट में आता है यहाँ साइन इन वाले पे, साइन अप वाले पेज में। इधर में देखता यार ऐसा क्यों हो रहा है। ओके। ओके, साइन अप, इधर भी वही सेम चीज हो रही है क्या? मैं एक बार देखता तो कुछ पता चलेगा मेरे को। अच्छा यहाँ पे लोडिंग टू नहीं किया होगा मैंने, अच्छा लोडिंग पे डिसेबल नहीं किया होगा मैंने यहाँ पे, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर ऐसा क्यों? हम्म, किसी को पता है क्या ऐसा क्यों? चलो उसका भी अपन देखते हैं रीजन क्या है। ओके, डिसेबल कर देना जब लोडिंग ट्रू होता। ब्लैक क्यों हो रही है भाई? ओके, इसको देखते हैं यार बाद में, अभी देखते हैं इसका सीन क्या है, ऐसे ब्लैक क्यों हो रही है वो, ठीक है। वो देखते हैं अपन अभी, इसको हटाओ अभी। इसका अपने को दूसरा ही लोडर बनाना पड़ेगा यार, ठीक है। कंट्रोल जेड, ओके। इसका दूसरा ही लोडर बनाओ यार, एक काम करो तो, इसका दूसरा लोडर बनाओ। कॉस्ट ओटीपी लोडिंग, ओटीपी लोडिंग सेट ओटीपी LOADING, ठीक है। सेट ओटीपी लोडिंग और यूज स्टेट, और इसको इनिशियली डाल दो फॉल्स, ठीक है। तो लोडिंग की स्पेलिंग, ये जब ओटीपी लोडिंग होगा ना तब ये सब काम करना है यार तो। ओके, ये तब तो डिसेबल्ड भी होना और तभी तू भी दिखना, ठीक है। ओके,
ओके ओके, तो अभी क्लिक कर रहा हूँ। ओके ठीक है, अभी बढ़िया है। तो अभी बस इसके वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करने पर अपने को ओटीपी वेरीफाई कर देना है। तो वो भी कर देते हैं अब, चलो। बाकी इसका रीजन फाइंड करता हूँ मैं। ये ब्लैक गैप क्यों जा रही बटन। ठीक है। ओके तो ओके, तो ये तुम्हारा रिसेंट ओटीपी हैंडलर हो गया। ओके, और देन अब एक और फंक्शन बनाओ, ओटीपी वेरीफाई हैंडलर कॉन्स्ट ओटीपी ओटीपी वेरीफाई हैंडलर। ओके, और ये भी एक असिंक फंक्शन रहेगा, बस ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे। तो ट्राई कैच ब्लॉक लो। ओके, तो सबसे पहला काम तो लिखो यहाँ पे, एक लोडिंग दिखा दो टोस्ट की। तो एक ले लो कॉस्ट टोस्ट आईडी, कॉस्ट टोस्ट आईडी इक्वल टू टोस्ट टोस्ट डॉट लोडिंग। इसमें लिख दो वेरीफाइंग वेरीफाइंग वेरीफाइंग। ओके, वेरीफाइंग स्पेलिंग तुम देख लेना इसका, वेरीफाइंग ओटीपी। ओके, तो सबसे पहले का काम करो, सेट ओटीपी लोडिंग को ट्रू करो। सेट ओटीपी लोडिंग को ट्रू कर दो तुम। ओके, देन अब एपीआई को कॉल मार दो तुम। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट अवेट। ओके, एग्जॉस्ट और डॉट पोस्ट। ओके, और यहाँ पे तुम ला लो भाई, यहाँ पे तुम ला लो, क्या ला लो तुम यहाँ पे, इंपोर्ट मेटा इंपोर्ट मेटा डॉट env डॉट तुम्हारा वीट बैकएंड यूआरएल, और इसका एंड पॉइंट क्या है ओटीपी वेरीफाई करने का। इसका तुम्हारा एंड पॉइंट है ये फॉरगेट पासवर्ड ओटीपी वेरीफाई। ओके, वैसे उसको रीसेट पासवर्ड लिखना था, चलो कोई ना। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भेजना है जिसके अंदर तुमको एक ईमेल नाम की बनाना है, जिसके अंदर तुमको यूज़र का ईमेल भेज देना है। यूज़र का ईमेल मतलब ये वाला यूज़र का ईमेल, ठीक है। ये यूज़र का ईमेल मैंने भेज दिया। ओके, जो मैंने कहाँ से निकाला हूँ, लोकेशन डॉट स्टेट से निकाला हूँ, नेविगेट कर समय पास किया था वो ईमेल। और एक और की भेजना है तुमको ओटीपी, और इसके अंदर तुमको ओटीपी भेज देना है, ठीक है। इसके अंदर ओटीपी, ये ओटीपी कौन सी है, ये ओटीपी ये। और ये कब सेट हो रही है, ये तुम्हारे इस इनपुट जब तुम ऑन चेंज करो तब वो सेट हो जा रही है, ठीक है। आई थिंक समझ रहे होगे तुम। ओके, तो इतना तो कर लिए। और यदि यदि मेरे को नहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, रिस्पॉन्स के अंदर से, डेटा के अंदर से सक्सेस, तो मैं क्या कर दूंगा, थ्रो कर दूंगा, थ्रो न्यू एरर, थ्रो न्यू एरर। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एरर occur ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेरी ड्यूरिंग वेरीफाइंग ओटीपी फॉर रीसेट पासवर्ड, ठीक है। और एक और चीज़, यूआई में कुछ गलत तो नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, प्लीज इंटर ब्लू टू वेरीफाई योर ईमेल। ओके, सही है सब तो। ओके ओके, तो सब बढ़िया है। ओके ठीक है, एरर को ड्यूरिंग वेरीफाई ओटीपी फॉर रीसेट पासवर्ड। ओके, और देन इसके बाद क्या करना है, देन टोस्ट को डिसमिस कर दो तुम, टोस्ट डॉट डिसमिस। ओके, बाय दिस टोस्ट आईडी। ओके, और एक सक्सेस का भी टोस्ट दिखा दो भाई, टोस्ट डॉट सक्सेस। इसका मैसेज बैकएंड से ले लो तुम, जो तुम्हारे रिस्पॉन्स के अंदर से जो तुम्हारा डेटा है और उसके अंदर से जो मैसेज आ रहा है। और फिर सेट लोडिंग को तुम कर दो, सेट लोडिंग को तुम कर दो फॉल्स। ओके ओके, इतना कुछ करो तुम।
देन देन भाई एरर आ रहा है तो उसको भी लॉक करा लो। एरर को तुम क्या करा लो, लॉक करा लो। एरर को लॉक करा लो, देन सेट लोडिंग को भी तुम फॉल्स कर दो। हम्म, ठीक है, सेट लोडिंग को तुम क्या करा लोगे, फॉल्स करा लोगे। ओके, देन अब टोस्ट को भी डिसमिस कर दो। टोस्ट, इसमें कुछ है नहीं भाई समझाने लगे, इसमें क्या ही समझाऊं मैं, छोटी मोटी चीज है, कितने बार कर ली है। ठीक है, टोस्ट को भी डिसमिस कर दो। देन बस सेट लोडिंग को नहीं करना भाई, सेट ओटीपी लोडिंग को फॉल्स करना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम मिस्टेक की है अपन ने, सेट ओटीपी लोडिंग को फॉल्स करना है। बस आई थिंक, और भाई नेविगेट करना रह गया यार। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद तुमको तुम्हारे एक रीसेट पासवर्ड वाले पेज में भी जाना है, तो यहाँ पे तुम बना लो भाई रीसेट, रीसेट पासवर्ड डॉट JSX। ओके, RFCE। ओके, और इसका भी भाई यहाँ तुम राउट डिफाइन कर दो इसके लिए भी। ओके, पाथ, पाथ दे दो तुम रीसेट, बेसिकली इसमें भी अपन नेविगेट कर जाएंगे इसलिए। ठीक है, रीसेट पासवर्ड। ओके, और एलिमेंट, एलिमेंट बता दो इस पाथ में कौन सा एलिमेंट दिखेगा। तो ये तुम्हारा रीसेट किधर गया ये, ठीक है, रीसेट पासवर्ड वाला एलिमेंट दिखेगा। ऑटो इंपोर्ट हो जाता है मैं इसमें, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो देखो रीसेट पासवर्ड वाला एलिमेंट ये इंपोर्ट हो गया है, ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, ओके, बस भाई और इसको, और यहाँ पे तुम स्लैश लगा दो। ओके, और इसको कॉपी करो तुम, कंट्रोल C, और यहाँ पे आओ तुम। ओके, और यहाँ पे वही तुमको नेविगेट की नीड रहेगी, कॉन्स्ट। ओके, नेविगेट करना है तुमको तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। ओके, तुमको नीड पड़ेगी नेविगेट करने के लिए। ओके, इंपोर्ट हुआ कि नहीं है। ओके, हो गया, तो तुमको इसके बाद नेविगेट भी कर जाना है। ठीक है, ओके, बस भाई खत्म, सब सॉर्टेड है अब। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चेक करते हैं अपन, आ जाओ तुम, तो फिर से आओ तुम पीछे से, मैं अपना जीमेल भी खोल लेता, जीमेल। ओके, ये भी थोड़ी देर पहले OTP आई है, मैं इसको हट डिलीट कर देता भाई। ओके, स्टडी नोशन, ये कौन सा प्रोजेक्ट है मेरा जिसके लिए OTP आई है। ओके, ओके, ठीक है, तो मैं अभी भाई चलो OTP भेजता, SOURBHTEMBHARE 420 सबमिट करता मैं। ओके, चेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ओके, 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 OTP सेंड सक्सेसफुली, आओ यहाँ पे। OTP आई, OTP आ गई, क्या है 9721, देखो मोबाइल पे भी आ गई। अब मैं गलत डालता हूँ, सबसे पहले तो 9 ही डालता हूँ मैं। वेरीफाई OTP में क्लिक किया, कुछ हुआ ही नहीं भैया। और एक और काम करो यार तुम यार, यहाँ पे ना अभी तो कॉल नहीं किया इसलिए हैंडलर को, इसलिए नहीं हुआ कुछ। और यहाँ पे एक छोटा सा वैलिडेशन लगा लो कि यदि जो तुम्हारे पास जो OTP है, ये जो OTP है तुम्हारे पास, ये OTP। ओके, यदि इसकी जो लेंथ चेक कर लो एक बार यार से, यदि ये किधर गया, ओके, यदि OTP की जो लेंथ है वो तुम्हारी लेस देन हो रही है 4K, इसका मतलब कि यूजर ने OTP नहीं भरा है, तो तब तुम क्या एक टोस्ट दिखा दो एरर का। ठीक है, एक तुम क्या दिखा दो, टोस्ट डॉट एरर, कैसा, क्या, प्लीज, प्लीज फिल द OTP, प्लीज
फिल द ओटीपी, ठीक है, ऐसा कुछ कर दो और फिर इसको रिटर्न भी कर दो। भाई निकल ले पहले फुर्सत में, पहले ओटीपी भर के यार, ठीक है, ऐसा कुछ हमने कर दिया है। ओके, तो अभी तुम आओ और भाई फिर से फंक्शन कॉल करना भूल रहे हैं अपन बार बार, तो इसको तुम कंट्रोल सी करो और इसको तुम कॉल कर दो। इसको तुम कॉल कर दो किसके इसके ऑन क्लिक पे, ठीक है, इसके इसके ऑन क्लिक में इसको तुम कॉल कर दो, ठीक है, इस बटन के ऑन ऑन क्लिक में वेरीफाई ओटीपी के। तो अभी आओ तुम, वेरीफाई ओटीपी में क्लिक किया तो क्या बोल रहा है, प्लीज फिल द ओटीपी। तो ओटीपी क्या थी, 9721, तो मैं 9722 जानबूझ से गलत डाल रहा हूँ। वेरीफाई ओटीपी में क्लिक किया, वेरीफाई वेरीफाई ओटीपी में क्लिक किया, तो क्या बोल रहा है, मेरे को कोई एरर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है एरर, मैंने एरर नहीं दिखाया क्या इधर। ओके, मैंने यहाँ एरर नहीं दिखाया है। ओके, और टोस्ट कंसोल में लॉग हो रहा है, एरर पर दिखने रहा है फ्रंट एंड में, तो एरर दिखा दो, टोस्ट डॉट एरर। जो तुम्हारे एरर के अंदर से जो रिस्पॉन्स है उसके अंदर से एक तुमको डेटा मिलेगा और उसके अंदर से एक तुमको मैसेज मिलेगा जो तुमने बैकएंड में भेजा रहेगा। और या तो फिर यदि वो मैसेज नहीं मिलता है तो तुम ये वाला मैसेज दिखा दो, कौन सा वाला, समथिंग सम सम भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, तो अभी तुम आओ और देन 9722, तो क्या क्या कह रहा है, ओटीपी नॉट मैच। तो अभी ओटीपी क्या थी, 9721। तो अब इस टू की जगह क्या डालो, इस टू की जगह तुम वन डालो। सॉरी, एक मिनट पूरी हटाता हूँ भाई मैं। ओके, 9721, ठीक है, अरे भाई, हट भाई तुम एक मिनट रुक जा। ओके, 9721, ठीक है, और वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करो। ओके, ओटीपी वेरीफाई अगर तुम इधर आ गए, पर सेम प्रॉब्लम और तुम्हारे बटन गायब हो जा रही है। तो अभी तो एक काम करो यार, इसको डिसेबल्ड मत करना, इसको देखते हैं क्यों हो रही है, ठीक है, बाद में देखते हैं इसको। तो अभी तो भाई बढ़िया मस्त चल रहा है, तुम देखो रिसेट पासवर्ड वाले पेज में आ गए हो। तो मैं फिर से दिखाता हूं तुमको पूरा फ्लो। ओके, ठीक है, तो मैं आया ओके, मैं आता साइन इन के पेज में। ओके, मैं आता हूँ फॉरगेट पासवर्ड के पेज में। ओके, फॉरगेट पासवर्ड, कौन से ईमेल का पासवर्ड फॉरगेट करना है, तो मैं इसको बताता, SURABSTEMBHARE 420@gmail.com, इसका मेरे को पासवर्ड फॉरगेट करना है। सबमिट में क्लिक किया, चेकिंग इन प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके ओके, हो रहा है देन ओटीपी 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 वेरीफाई करूंगा। ओके, तो मैं आता फिर से एक नई ओटीपी मिली होगी मेरे को, देखो फिर से एक ओटीपी मिल गई है न्यू। तो क्या है ओटीपी, 8028। तो मैं एक काम करता, ये ओटीपी को डिलीट करता और फिर से इधर से एक बार रिसेंड करता, तो देखता ये सही चल रहा है कि नहीं। ओके, सेंडिंग ओटीपी। ओके ओके, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। मैं आता यहाँ पे, ओटीपी आई क्या, ओके ओटीपी आ गई भैया। क्या आई है अब, 8303। तो मैं यहाँ पे डाल देता क्या, 8 बस डाल देता, वेरीफाई ओटीपी क्लिक करता, नहीं हो रहा है, 8300 डाल देता, वेरीफाई ओटीपी में क्लिक कर रहा हूँ तो ओटीपी नॉट मैच कह रहा है क्योंकि गलत डाला हूँ। फिर 83 क्या था, 8303, तब मैं सही ओटीपी डालता, 8303। ओके, और वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करता तो देखो ओटीपी मैच सक्सेसफुली और मैं रिसेट पासवर्ड वाले पेज में आ गया, ठीक है। तो बस भाई आज इतने ही बस करना था, बेसिकली अपन ने जो रिसेट पासवर्ड के जो ओटीपी वेरीफाई वाला पेज था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब बस एक पेज ही बचा है जिसमें बस अपने को पासवर्ड अब रिसेट करना है। तो उसको अपन अब अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, उसको अपन हम अगले लेक्चर में करेंगे। अपन ने क्योंकि अब दो पेज कंप्लीट कर लिए हैं, अब बस एक फॉरगेट पासवर्ड वाला पेज भी कंप्लीट कर लिया है और ओटीपी वाला भी कर लिया, अब बस रिसेट पासवर्ड वाला पेज बचा है, ठीक है। तो उसको भी अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, फिर अपन अगले में उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद अपन सीधे फिर होम पेज में चल जाएंगे, ठीक है। होम पेज भी तगड़ा मस्त होने वाला है, ठीक है, उसमें मैंने एक बहुत तगड़ी चीज सोची, देखूंगा उसको कराता हूँ कि नहीं कराता, ठीक है, बताऊंगा मैं तुमको, तुमको बताऊंगा अगर मैं कराऊंगा तो, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।